रेशमा जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वह आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए अपने कहाँ आप को अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले हैं? हम अकेले बचपन से दूर हैं? हम अकेले हैं? अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है, तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ना वो तुम्हें जानता है ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपने पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं, माने बैठे। जान जाओ तो भगवान है। भगवान है पति रूप में, भगवान है पुत्र रूप में, भगवान है पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है। पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है। हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाडिल है। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा है, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी हरि भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को? भगवद आनंद को कैसे जानोगे? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगे तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है? पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान। उसकी आसक्ति अहंकार राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं। लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्भ हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं। और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम। अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ है, तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या? बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है। अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया।
चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से, और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी ही होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है आचरण नहीं तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है, वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी।